इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.65। प्रॉब्लम में बोला गया है अ प्लैंक ऑफ मास m1 विथ अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पर एक प्लैंक है जिसका मास m1 है और इसके ऊपर एक बार रखा हुआ है जिसका की मास m2 है। लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये कैसे सरफेस पे रखा हुआ है? एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विथ टाइम t एज f इक्वल्स टू a t। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है f इक्वल्स टू a t। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इज अप्लाइड टू द बार। तो यहां पर इस जगह पे एक फोर्स लगाया गया है f इक्वल्स टू a t। फाइंड हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक w1 एंड ऑफ बार w2 डिपेंड्स ऑन t। तो प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है ये w1 है और इस बार का जो एक्सेलरेशन है मास m2 का एक्सेलरेशन है दैट इज w2। तो ये कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं वो वेरिएशन हमें पता करना है और उसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट बनाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो फ्रिक्शन यहां पर लग रहा होगा वो दो तरह से लग रहा होगा। या तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या तो इसमें काइनेटिक। अब वो हम लोग कैसे पता करें कि कब इसमें स्टैटिक लग रहा होगा? तो देखो ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू अगर एक लेवल से कम रहती है तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो हम लोग देखते हैं कैसे। थोड़ा चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करो। अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें, एफबीडी बात करें, यहीं पर मैं बना देता हूं। एक M2 पे तो एक फोर्स F इक्वल्स टू 80 इधर लग रहा है और फ्रिक्शन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। M1 में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो F फ्रिक्शन, इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लग रहा है। ठीक है। इतने ही अंदर ये इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है दैट इज K। तो उसकी वजह से यहां पर M2 में पीछे की तरफ लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स और M1 में ये फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। अब दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये वाला सरफेस है स्मूथ, बता देता हूं। ठीक है। तो अगर दोनों साथ साथ में चलते हैं, M1 M2 साथ में चल रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा तभी दोनों साथ में चल रहे होंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब फ्रिक्शन की वैल्यू एक लेवल से एक वैल्यू से कम होगी, है ना। और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है जहां पे स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो लिमिट क्या होती है? म्यू एन हमने पढ़ रखा है। इस केस में के इंटू एन हो जाएगा और वो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू, यहां से देखो यहां पर ये एन की अगर हम लोग बात करें, M2 का एफबीडी वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो M2 का एफबीडी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो M2, एक तो M2G नीचे लग रहा होगा और एक नॉर्मल लग रहा होगा जो M1 इस पे लगा रहा होगा, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में M2 का कोई मूवमेंट, M2 का कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए N M2G के बराबर होगा। तो K इंटू M2G। तो ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, है ना। ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा अगर बढ़ रही है ना, या इससे इक्वल हो गई, तब इस केस में यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर इससे ज्यादा क्रॉस कर गई, है ना, इस वैल्यू से ज्यादा क्रॉस हो गई, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्रॉस क्यों होगी? क्योंकि इसकी इस मास की ये वाला जो M1 मैं इसमें देखो एक ही फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये एक ही फोर्स लग रहा है। अगर हमने यहां पर इस फोर्स, जैसे जैसे F इक्वल्स टू 80 वाला जो फोर्स बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी। F इक्वल्स टू 80 वाला जो फोर्स बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। बढ़ते 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 एक लिमिट तक पहुंचेगी, फिर यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी क्योंकि फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है ना। जैसे ही ये फ्रिक्शन K इंटू M2G के बराबर होगा, यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, अचीव करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग पहले वो केस देखते हैं जब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दोनों साथ साथ में मूव कर रहे होंगे, है ना। दोनों बार और ये बार और ये प्लैंक दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। उस केस में उसको हम लोग W से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उस केस में एक्सेलरेशन कितना है? W। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो सिस्टम में उस केस में जो सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो सिर्फ, क्योंकि फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैंने M1 और M2 को साथ में मान लिया है तो ये इंटरनल फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, विच इज सिंपली इक्वल टू 80 अपॉन M1 प्लस M2। और इस एक्सेलरेशन से दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे।
लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो एक लिमिट आएगी, और जिस उस लिमिट पे क्या होगा, फिर दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो हम लोग लिख देते हैं व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स। और इस केस में क्या लगेगा, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लगना शुरू हो जाएगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से फिर मूव करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात करें दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, हमें पता है कि इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज के एम टू जी, है ना, के एम टू जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर के एम टू जी है, तो जो एम वन वाले ब्लॉक पे, इसको इधर लिख लेते हैं, के इंटू एम टू जी, के इंटू एम टू जी। तो एम वन वाले ब्लॉक का एनालिसिस करो, देखो एम वन वाले ब्लॉक का अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और वही उसको आगे लेके जा रहा है ना। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम वन इंटू एक्सेलरेशन, जो हमने एक्सेलरेशन निकाल रखा था, दैट इज एम वन इंटू ए टी, ये वाला एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। यही वाला फोर्स इसको लेके जा रहा है आगे की तरफ, और ये फोर्स एक लेवल से, और वो लेवल क्या है, के एम टू जी, ये इसके बराबर हो जाए तो यहां से स्लिपिंग की कंडीशन यहां से स्टार्ट होगी, ये यहां से स्लिपिंग की कंडीशन स्टार्ट होगी। तो यहां पर ये स्लिपिंग की कंडीशन निकाले, और वो अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें कि किस टाइम पे, क्योंकि फोर्स बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, तो किस टाइम पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां से स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो टी को टी नॉट सपोज हम लोग बोल दे रहे हैं, तो ये टी नॉट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो ये टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी के एम टू जी इंटू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन। इस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, एट दिस टी नॉट स्लिपिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब ये जो फ्रिक्शन है एम वन वाले ब्लॉक पे, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अब वो अपनी औकात से उसकी बाहर चली गई कहानी, ठीक है। तो यहां पर अब स्लिपिंग स्टार्ट होगी टी इक्वल्स टू टी नॉट पे। अब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो दोनों का अलग अलग W1 W2 अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें M1 वाले ब्लॉक के लिए, तो M1 वाले ब्लॉक पे तो जो एक ही फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है ना, तो M1 वाले का एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो W1 हम लोग बोलते हैं दैट इज सिंपली फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा, अब तो लिमिटिंग, अब काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लग रहा होगा, है ना, डिवाइडेड बाई M1। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने निकाल रखा है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, K इंटू एम टू जी डिवाइडेड बाई M1, ये इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। उसी तरह से W2 हम लोग निकाल लें, W2 मतलब M2 इस वाले ब्लॉक के लिए, इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ 80, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा के एम टू जी एंड डिवाइडेड बाई M2, ये इसकी एक्सेलरेशन हो गई, है ना, M2 वाले ब्लॉक की। तो इस तरह से हम लोग दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया, W1 W2। अब यहां पर एक ये देखो, अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो पहले इनके पास जो कॉमन एक्सेलरेशन थी वो ये वाली एक्सेलरेशन थी, बाद में जाके W1 की वैल्यू इतनी हुई और W2 की वैल्यू इतनी हुई, ठीक है। अब एक चीज देखो, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट अगर हम लोग देखें, जहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हुई उस जगह पे एक चीज ध्यान से देखो, ग्राफ बनाने के लिए जरूरत होगा, W1 और W2 तीनों बराबर है ना। टी इक्वल्स टू टी नॉट जो हमने निकाला ना, टी नॉट, ये पुट कर दो। W1 तो देखो के एम टू जी है, टी नॉट को हम लोग अगर W2 में भी पुट करते हैं, और टी नॉट को हम लोग W में पुट करें, तो हमें ये चीज पता चलेगा कि W1 W2 टी नॉट पे बराबर है ना, W1 W2 टी नॉट पे बराबर है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए सब कुछ हमारे पास तैयार है। W देखो, जो इनका जब वो लोग दोनों साथ में मूव कर रहे थे, उस समय पे इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और वो लीनियर डिपेंडेंसी आ रही है, 80 अपॉन M1 प्लस M2, y इक्वल्स टू KX का फॉर्मेट है ना, 80 अपॉन M1 प्लस M2। तो हम लोग टाइम के साथ W प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का, तो ये इस तरह का हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा T इक्वल्स टू टी नॉट तक, T इक्वल्स टू टी नॉट तक इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसकी जो स्लोप होगी वो A अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगी। तो इसकी जो स्लोप मैं लिखता हूं, A अपॉन M1 प्लस M2 इसकी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। अब जब इसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, है ना, स्लिपिंग स्टार्ट होने के बाद जो प्लैंक की जिसका की मास M1 है ना, उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, के एम टू जी अपॉन M1, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। तो यहां से W1 जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट W1, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज के एम टू जी, है ना, के एम टू जी, के एम टू जी अपॉन M1, के एम टू जी अपॉन M1 जो भी है, खैर
ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। और W2 हम लोग ध्यान से देखें तो W2 एक टाइम अभी भी वो लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है हमें टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ लीनियर, लेकिन इसका स्लोप जो है दैट इज, ध्यान से देखो, A/m2 इसका स्लोप हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इसको W2 को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, और इस केस में जो स्लोप हो जाएगा इसका, ये W2 है, स्लोप जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A/m2। तो इसलिए यहां से हम लोग देख सकते हैं इसका जो स्लोप है, जो W2 वाला जो हमने ग्राफ बनाया है, वो उसका जो स्लोप हमने बनाया है, W2 वाला जो ग्राफ बनाया है उसका स्लोप हमने ज्यादा बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली A/m1 प्लस m2 इज लेस देन A/m2। ये स्लोप हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पर जो स्लोप होगा, ये वाला जो स्लोप होगा, ये जो यहां से हम लोग जीरो से बनाया है, यहां से लेके T0 तक का जो स्लोप होगा दैट विल बी लेस देन दिस स्लोप, W2 के स्लोप से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम लोग इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो होप तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करना। चलो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।